नमस्कार। इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 20 मार्च 2025 का राजस्थान का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस राजस्थान जीके और सुजस की पत्रिका के साथ कवर करने वाले हैं। आप राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे ब्रीड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, पटवार, जेल प्रेरी, तमाम जो भी एग्जाम राजस्थान में होते हैं, आप किसी भी एग्जाम की राजस्थान में तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो अपनी क्लास है वो राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर अपन राजस्थान के करंट अफेयर को ना केवल करंट अफेयर पढ़ते हैं, उसके साथ में सूजस की पत्रिका पढ़ते हैं, उसके साथ में राजस्थान जीके पढ़ते हैं, सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और जो बच्चा राजस्थान के अंदर किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर अपना फाइनल सिलेक्शन लेता है, उसका करंट अफेयर में क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन उसके करंट अफेयर में सही होते हैं। करंट अफेयर आपका सिलेक्शन का डिसाइडेशन करने वाला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। बाकी इस क्लास की पीडीएफ आपको लेना ही लेना है, क्योंकि इस क्लास की पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे जो भी मैं आपको डिटेल एनालिसिस करवाऊंगा या जो भी सुजस की पत्रिका मैं आपको दूंगा, वो सारी सिस्टमेटिक तरीके से इसके अंदर अटैच मिलेगी आपको। तो क्या करना है, क्लास जैसे ही पूरी हो जाती है उसके बाद में ये पीडीएफ हम आपको भेज देते हैं। पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ का कोई आपको अलग से चार्ज नहीं देना है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि पीडीएफ मिलेगी कैसे, जो कि मैं इस क्लास के अंत में आपको बता दूंगा। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू तो कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इंटरनेशनल क्लब द्वारा आयोजित समारोह में राजस्थान की किस महिला को सम्मानित किया गया। भाई राजस्थान की एक महिला को सम्मानित किया गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे एग्जाम की दृष्टि से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इंटरनेशनल क्लब के द्वारा आयोजित समारोह में राजस्थान की एक महिला को सम्मानित किया गया, उसका नाम है रूमा देवी। बाड़मेर से रूमा देवी कई बार कौन बनेगा करोड़पति के अंदर शिरकत कर चुकी है रूमा देवी, आप जानते हो। बहुत ही संस्कारी है, यानी आज के टाइम में बहुत ही मतलब पैसे वैसे सब कुछ है रूमा देवी के पास। रूमा देवी समाज सेवा में बहुत अच्छी रुचि रखती है अपनी, कौन बनेगा करोड़पति में जा चुकी है। यानी अपन कह सकते हैं आज के टाइम में, अभी इस टाइम में बहुत ही सारी चीज़ें हैं रूमा देवी के पास, जो चीज़ होनी चाहिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। फिर भी उनके संस्कार देखिए, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर जाती हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, वो राजस्थानी ड्रेस के साथ ही जाती है, उनका ड्रेस कोड हमेशा राजस्थानी ही होता है। वही राजस्थानी ट्रेडिशनल, आप जानते हो राजस्थानी महिलाएं जो पहनती है, सर पे हमेशा उनके ओढ़नी होती है, मारवाड़ी में बोले तो लुगड़ी, ठीक है। तो ये संस्कार बहुत ही कम होते हैं, वरना आजकल तो थोड़ी बहुत सफलता ही पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। रूमा देवी इनका नाम है, महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में इनको जाना जाता है। राजस्थान की सामाजिक कार्यकर्ता है और राष्ट्रपति के द्वारा इनको नारी शक्ति सम्मान भी मिल चुका है, ये पता होना चाहिए आपको। नारी शक्ति सम्मान से नवाजा जा चुका है इनको राष्ट्रपति के द्वारा बहुत पहले ही। ये राष्ट्रपति जी ने दिया था इनको, ये भी इनको मिल चुका है रूमा देवी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर जयपुर के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, जिसके अंदर इनको उल्लेखनीय योगदान के लिए एक पुरस्कार दिया गया। ये सम्मान दिया किसने था, तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने रोटरी इंटरनेशनल क्लब के द्वारा आयोजित समारोह के अंदर ये प्रदान किया था। जो रोटरी इंटरनेशनल क्लब है, ये इंटरनेशनल क्लब लिखा है ना, इसका नाम है रोटरी क्लब। रोटरी क्लब का जो कार्यक्रम चल रहा था उसके अंदर, ठीक है। इसके साथ में रूमा देवी को भी हाल फिलहाल के अंदर बांद्रा सिंदरी किशनगढ़ के अंदर अपना केंद्रीय विश्वविद्यालय पढ़ता है। किशनगढ़ बांद्रा सिंदरी, किशनगढ़ से जैसे आप निकलोगे राइट साइड के अंदर आपको दिख जाएगा, वहां पर इनको सोशल इम्पैक्ट अवार्ड से भी अभी हाल फिलहाल में नवाजा गया, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना आपको। सोशल इम्पैक्ट अवार्ड इनको मिल चुका है, नारी शक्ति सम्मान राष्ट्रपति जी के द्वारा इनको दिया जा चुका है। और अभी जो बिहार के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद, उन्होंने रोटरी इंटरनेशनल क्लब के द्वारा आयोजित समारोह के अंदर भी इनको अवार्ड दिया गया, नवाजा गया। तो महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है, राजस्थान की सामाजिक कार्यकर्ता है रूमा देवी, इनको ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मान दिया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए सहायता राशि मिलेगी। राजस्थान के अंदर जो भी मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना चल रही है, उसके तहत सहायता राशि के रूप में कितना दिया जाएगा, तो उसके अंदर 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। योजना के तहत युवाओं को एक बार में 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, बार बार पर महीने नहीं मिलेगी आपको। नहीं है कि आप हर महीने 10,000 आ जाएंगे तो फिर जॉब किस लिए करनी है, युवा तो फिर पढ़ाई किस लिए करनी है, क्या करना है।
ये एक बार, वन टाइम, एक बार मिलेगा भाई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की जगह प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 6,000 रुपये भत्ता भी दिया जाने का विकल्प होगा। या तो आप 6,000 रुपये इंटर्नशिप के साथ भत्ता ले लो, या 10,000 रुपये एक मुश्त ले लो। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना है। ऐसा मत सोचना आप आज से ही पढ़ना बंद कर दोगे, बोलेगे हम तो बेरोजगार बनेंगे, 10,000 रुपये मिल रहे हैं महीने के, हैं तो नौकरी लगोगे तो 10,000 से ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए क्या करना है आपको, गवर्नमेंट जॉब लेना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में, यहाँ पे मैं खा गया टाइपिस्ट, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान में कितने नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की स्वीकृति जारी कर दी गई है? भाई नए कुछ आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगे, उनकी संख्या पूछिए तो 1,000 नए आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगे। अभी वर्तमान के अंदर राजस्थान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताऊं, राजस्थान में वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? जो कि पर्यटन मंत्री भी है, जो कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी है, दिया कुमारी। वैशाली नगर विधानसभा चुनाव लड़ती है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी। कौन? दिया कुमारी। वैसे राजस्थान में भी वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री है, प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी जी ने ये घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि राज्य में 1,000 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की स्वीकृति जारी कर दी है। क्यों खोले जा रहे हैं? इन केंद्रों के माध्यम से राज्य के अंदर जो ग्रामीण और दूर दराज के अंदर, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनको पोषण मिल चुके, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके और उनको कुछ पारंपरिक शिक्षा दी जा सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उप मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर ये कौन लगेगी, ये कोई बाई जी लगेगी आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर, और वो जो भी उनको चीज़ें मिलती हैं, जो भी उनको प्रोडक्ट मिलते हैं, वो अपने बच्चों के लिए यूज होते हैं। कई जगह तो ऐसे हैं उनके ऐसी दिक्कत आ जाती है कभी कभार जब जांच वगैरह आती है ना, तो खुद के बच्चों को आंगनवाड़ी के बच्चे बनाने पड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आंगनवाड़ी केंद्रों को अगर सिस्टमेटिक तरीके से चलाया जाए ना, बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। यानी सरकार इस पर इतना पैसा खर्च कर रही है, अगर ये 1% जितना पैसा खर्च कर रही है उसके 50% पैसे से भी इम्प्लीमेंट हो जाए ना इसका, तो गाँव के अंदर आज गरीब जो बच्चे हैं छोटी छोटी उम्र में जिनको काम पे जाना पड़ता है, क्यों जाना पड़ता है भाई? आपको आंगनवाड़ी के अंदर फ्री में खाना मिल रहा है, वहाँ पर आपको फ्री में शिक्षा मिल रही है, आप खेल कूद सकते हो, अपना स्वास्थ्य का वहाँ पर विशेष ध्यान रखा जा सकता है। लेकिन होता नहीं है ना, समस्या ये तो यही है। योजना एक्चुअल के अंदर अगर 100% इम्प्लीमेंट हो जाए ना, तो भारत में मैं बोलता हूँ गरीबी का स्तर बहुत नीचे आ जाएगा। लेकिन वही है, अटेंडेंस लगनी है, एक दिन मीटिंग लगेगी कहीं पे, वहाँ जाना है, वहाँ जाके अच्छी एक फ़ोटो खींचनी है, मीटिंग के साथ सर में बैठे, बात खत्म। ध्यान रखना है इसका उद्देश्य क्या, आपको पेपर की दृष्टि से याद रखना है। पेपर में आपको लिखना है बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान के अंदर योजना चल रही है। वर्ष 2024-25 के अंदर प्रदेश की हर विधानसभा में 5-5 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। यहीं से आपको चीज़ें पकड़नी है। 1,000 को निकालने का तरीका यही है, 1,000 टोटल खोली जाएगी। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं अभी राजस्थान वर्तमान में? 200 है, 200 का भाग दोगे 5 आएगा। तो क्या है, हर विधानसभा क्षेत्र में 5 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस योजना के तहत अब तक कुल 994 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित शुरू हो गए हैं। 994 बन गए, 1,000 नए खोले जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा में 5 आएगा। 5 कैसे आएगा ये मैंने बता दिया, 2 से विधानसभा 1,000 नहीं खोलेंगे तो 5 आ जाएगा। दिया कुमारी वर्तमान में कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्री है, इन्होंने इस चीज़ की घोषणा की है। और ये जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो किस चीज़ में मदद करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और इनकी हालिया स्थिति, एक्चुअल रिपोर्ट क्या है वो मैंने बता दी। आपको एग्जाम में लिख के नहीं आना है वरना नंबर गलत चले जाएंगे। हाल ही में बेंगलुरु में संपन्न मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजस्थान की 92 ईयर यानी 92 वर्ष की पानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? पानी देवी जी ने अभी मौज कर दी भाई। पानी देवी जी चूरू की है। चूरू की पानी देवी जी है, इनकी उम्र है 92 साल। कितनी? 92। सुना है 92 साल की उम्र में कोई 3 गोल्ड मेडल ले आए एक ही प्रतियोगिता में। 3 गोल्ड मेडल, प्रतियोगिता भी दौड़ की प्रतियोगिता। और बताओ, डोकरी बहुत खतरनाक है ये। अपने वाली जो पीढ़ी है ना, वो तो हालांकि 93 उनके आएगा ही नहीं, 90 प्लस तो उनका आएगा ही नहीं। 90 प्लस की सोच क्यों रखते हो? मुझे लग रहा है 50 या 55, 55 लास्ट है। 55 के बाद एक एक के नंबर आने शुरू हो जाएंगे और एक एक विकेट उड़ना शुरू हो जाएगा। कभी कोई दोस्त जाएगा, कभी कोई दोस्त जाएगा। 55 साल। और अब अगर ये ऐसा ही चलता रहा ना तो 40, जो अपने आगे आने वाली पीढ़ी होगी ना वो 40, इससे ज़्यादा नहीं। ये 90 साल प्लस की महिला है
और वो तस्करी फेंक में, गोला फेंक में, दौड़ के अंदर 3 गोल्ड मेडल लेके आ गई राजस्थान की चूरू की। अब बताओ एग्जाम की दृष्टि से कितनी इंपॉर्टेंट है। डोकरी है खतरनाक, अपने वाले डोकरियों की तरह बीड़ी नहीं पीती है डोकरी, डोकरी एकदम शारीरिक रूप से फिट है डोकरी। पहले क्या, पहले जो अपने बुजुर्ग होते थे ना, वो मेकअप नहीं करते थे, वो लेकमी का कजरा नहीं लगाते थे और लेकमी के काजल नहीं लगाती थी वो, और वो ना कोई फेयर लवली लगाती थी। वो क्या करती थी, खान पीन उनका ऐसा था कि शरीर एकदम अंदर से तंदुरुस्त रहे। अभी उल्टा चल रहा है, पेट के अंदर गलत खाया जा रहा है, बाहर थोड़ा ज़्यादा लगाया जा रहा है। बाहर लगाना भी जरूरी है, वैसे अब धीरे धीरे कम हो जाएगा क्योंकि ऐसे ऐसे फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास टाइम तो है नहीं एक दूसरे से मिले, फ़ोन में ही रहेगा, तो फ़ोन में ऐसे ऐसे सिस्टम आ जाएंगे। वीडियो कॉल में भी तो आजकल सिस्टम आने लगे, फिल्टर लग रहे हैं दबा के, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़्यादा क्रीम वगैरह खर्चा नहीं आएगा, ये फिल्टर उनकी जगह ले लेगा, ठीक भी है ये, ठीक है। तो 92 वर्ष की आयु की पानी देवी है चूरू की, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एक नहीं 3 जीते, अलग अलग 3 प्रतियोगिताओं के अंदर। जो अभी बेंगलुरु के अंदर हुई थी मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता, उसके अंदर उन्होंने जीते हैं। तस्तरी फेंकने आता, जो तस्तरी जो पतली होती है उसको तस्तरी बोलते हैं। गोला फेंक जो गोल होता है उसको यहाँ से रख के फेंकते हैं ना, गोला फेंक के अंदर, और 100 मीटर दौड़ के अंदर इन तीनों में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके अलावा 45वीं मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 4 से लेकर 9 मार्च तक बेंगलुरु के साई और श्री कांतिरावा स्टेडियम के अंदर आयोजित हुई थी। ये चीज़ें मैंने आपको पहले से पढ़ा रखी है। इसमें राजस्थान के 35 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक की आयु वर्ग के खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे, जिसमें राजस्थान ने टोटल 8 गोल्ड मेडल, 4 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते थे। ये राजस्थान की स्थिति में आपको बता रहा हूँ क्या क्या जीता था। 8 गोल्ड, 4 रजत, 4 कांस्य पदक जीते थे। और 35 वर्ष से लेकर 100 वर्ष की आयु वर्ग के खिलाड़ी राजस्थान के इसमें शामिल हुए थे। हुई कहाँ पे, बेंगलुरु के साई और श्री कांतिरावा स्टेडियम के अंदर हुई थी। 45वें क्रम की राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता है, 4 से लेकर 9 मार्च तक हुई थी। 92 वर्ष की पानी देवी है चूरू की, इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, तस्करी फेंक, गोला फेंक और 100 मीटर दौड़ के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत प्रथम चरण में कितने गांव योजना का क्रियान्वयन होगा। राजस्थान सरकार गरीबी मुक्त गांव योजना चला रही है, उसके तहत, इस योजना के तहत जो उसका फर्स्ट फेज होगा, पहला चरण होगा, उसके अंदर कितने गांवों में इस योजना को चलाया जाएगा, तो 5000 गांवों में। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन है। राजस्थान सरकार ने राज्य में गरीबी मुक्त गांव योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसके अंदर होगा क्या, स्टेप बाय स्टेप, चरणबद्ध तरीके से जो गांव चिन्हित किए गए 5000, उसके अंदर जो बिलो पावर्टी लाइन से नीचे लेने वाले लोग हैं, जिसको गरीबी रेखा से नीचे या बीपीएल परिवार जो होते हैं, ठीक है, उनको बीपीएल से बाहर लाया जाएगा, उनको बीपीएल से एपीएल में बदला जाएगा। अबाउ पॉवर्टी लाइन बोलते हैं एपीएल को, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको बोलते हैं, गरीबी रेखा से नीचे, उनको गरीबी रेखा से नीचे हैं वर्तमान में, इस योजना के तहत उनको बीपीएल से बाहर लाया जाएगा। प्रथम चरण में 5000 गांव में इस योजना को चलाया गया है, जिसका टोटल खर्च होगा 300 करोड़ रुपए। कितने होगा, 300 करोड़ रुपए का खर्च होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये आ गई सूजस की पत्रिका की कटिंग। ये कोई ऐसे वैसे पत्रिका नहीं है, इस पत्रिका में से सारे क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं। इस पत्रिका में राजस्थान के बारे में, ये राजस्थान के बारे में आती है क्योंकि राजस्थान की पत्रिका है सूजस। राजस्थान जीके के बारे में जिस चीज़ को इसमें लिख रखा होता है वो एग्जाम में 101% आता है। करंट अफेयर में 99 नहीं 100% चीज़ें इसमें से पूछी जाती है। जो भी मैं चीज़ें पढ़ाता हूँ सारी इसके अंदर आती है, ठीक है। तो ये पत्रिका आपको जरूर पढ़नी है, डेली की डेली पढ़नी है। इसमें एग्जाम की दृष्टि से जो चीज़ें होती है वो मैं अलग से लेके आ जाता हूँ। कुर्जा महोत्सव का भव्य आगाज हुआ। फलौदी जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा जिले की संस्कृति और कला को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सोमवार को प्रथम कुर्जा महोत्सव का भव्य आगाज खींचन गांव में हुआ। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, आप ही नहीं आपके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नया एक महोत्सव शुरू हुआ है, कुर्जा महोत्सव। अब कुर्जा महोत्सव होगा कहाँ, फलौदी के अंदर होगा। कुर्जा के लिए फेमस गांव है पहले से ही फलौदी के अंदर, खींचन गांव। आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा। उसी खींचन गांव फलौदी के अंदर अब प्रतिवर्ष क्या होगा, कुर्जा महोत्सव होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर होगा क्या, तो फलौदी जिले की सांस्कृतिक कला और जो वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक कला को प्रचार करना है, पहचान दिलाना है, उसके लिए प्रथम कुर्जा महोत्सव का भव्य आगाज हो गया है, पहली बार हो रहा है। अब देखो मैं आपको ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपको बताता हूँ। ऊंट महोत्सव हो गया, मरु महोत्सव हो गया, ये आज भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने सालों से चल रहे हैं, आज भी पूछे जा रहे हैं ना। उसी प्रकार एक नया महोत्सव है कुर्जा महोत्सव, तो ये आगे पूछा जाएगा। पहली बार खींचन गांव आपको पता होना चाहिए, फलौदी के अंदर पड़ता है। नए जिलों के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, फलौदी खींचन के अंदर है, ठीक है। लोक कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों के साथ साथ पर्यटक, आमजन और प्रशासनिक अधिकारियों ने कुर्जा की अटखेलियां निहारी और खींचन की ऐतिहासिक हवेलियों और तालाब का भ्रमण किया।
किचन ग्राम का भ्रमण करते हुए पर्यटन उत्साह के साथ साथ फलोदी दुर्ग भी पहुंचे। मटका दौड़ का आयोजन हुआ था इसके अंदर, किसका? मटका दौड़ का। दुर्ग में हस्तशिल्प प्रदर्शनी के अवलोकन के लिए आमजन के साथ साथ विभिन्न विद्यालयों से बच्चों के ने भी शैक्षणिक भ्रमण करते हुए हस्तशिल्प उत्पादों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान दुर्ग में मटका दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के समूह ने मटका सिर पर रखकर दौड़ में भाग लिया। यानी मटका सर पर रखा और फिर दौड़ी, जो आगे दौड़ेगी वही जीत जाएगी। फलोदी दुर्ग में हस्तशिल्प प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें 16 स्टॉल लगाए गए हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन थे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कुर्जा महोत्सव का भव्य आयोजन फलोदी के अंदर हुआ था। फलोदी के खींचन गांव में पहली बार ये हो रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये था भाई 20 मार्च 2025 का राजस्थान का करंट अफेयर, जिसको मैंने राजस्थान जी के और डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करवाया। इसके साथ लास्ट में मैंने आपको सुजस की पत्रिका पढ़ाई। आज की पत्रिका में इतनी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अपने एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और हमें मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो दिल एकदम खुश हो जाता है, तो कर दिया करो। ये नंबर है 9887809083। आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है। सर आपकी जो डेली राजस्थान या इंडिया करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में PDF चाहिए, एक बार मैसेज कर देना, फिर डेली आपको फ्री मिलेगा। डेली मैसेज करने की जरूरत भी आपको नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये अपनी वेबसाइट है, राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से आप हैंड रिटन नोट्स ऑर्डर कर सकते हो, जिनकी फ्री डिलीवरी भी अवेलेबल है। हैंड रिटन नोट्स है, बुकलेट फॉर्मेट में आपको घर पे डिलीवर करवा देंगे। ये अपना क्या है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिसको आप जरूर फॉलो करोगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी एजुकेशनल न्यूज़ आती है या करंट अफेयर की जो भी शॉर्ट समरी आती है वो हम यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।